नमस्कार दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। महाभारत युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत युद्ध महायुद्ध था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में देखा गया। इस महायुद्ध में विकराट से विकराट परिस्थितियां आई, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्थिर चित्त रहे। ना ही उन्होंने कोई शस्त्र उठाए, ना ही युद्ध लड़ा। परंतु अगर वे चाहते तो महाभारत का युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने यह युद्ध नहीं लड़ा। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, बने रहे केवल अर्जुन के सारथी। यह जानकारी बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी यह बहुत ही अहम जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो को। हमारा कर्तव्य है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हर एक जानकारी आप तक लाएं। ना ही इसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया जाता है, बल्कि हम इसे पौराणिक कथा तथा धर्म ग्रंथों से लाते हैं और आप तक इसे पहुंचाते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इस रोचक जानकारियों को जान सके। हमारे वीडियोस के लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में देखा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने महायुद्ध महाभारत के शुरू होने से पहले यह कह दिया था कि वह युद्ध में ना ही शस्त्र उठाएंगे और ना ही युद्ध ही लड़ेंगे। और पूरे युद्ध में कई विकराट परिस्थितियां आईं, फिर भी उन्होंने ना ही युद्ध किया और ना ही अपना सुदर्शन चक्र चलाया, बस स्थिर चित्त बने रहे। कहा जाता है अगर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध में शस्त्र उठाया होता तो युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाता, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा और क्यों वह पार्थ यानी कि अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शक बने रहे, जानेंगे इन सभी जानकारियों को। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। महाभारत महायुद्ध के शुरुआत में एक ऐसा क्षण आया जब भीष्म पितामह की मनोदशा और इच्छा का सम्मान की खातिर और अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने रथ का पहिया हाथों में उठा लिया, किंतु अर्जुन के आग्रह पर पहिए को नीचे रख दिया। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने के रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पूर्व जन्म को जानना होगा। किंवदंतियों के अनुसार पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर थे, जो कि भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए और जिन्होंने युद्ध में दंभोदर को हराया था। पौराणिक कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण और अर्जुन नर थे। इन्होंने बद्री का आश्रम यानी कि बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या किया था। यह दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य देव के परम भक्त असुर दंभोदर ने सूर्य देव को कठोर तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांगने के साथ ही यह भी मांगा कि 1000 साल तपस्या करने के बाद ही इस कवच को कोई तोड़ सके, और इसे ऐसे ही कोई तोड़ने का प्रयास करे तो वह स्वयं ही मर जाए। और इस प्रकार की वरदान को पाकर दंभोदर अपने आप को ताकतवर और अमर मानने लगा और इसी घमंड में वह देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। एक बार दंभोदर ने नर और नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने दंभोदर से युद्ध किया और लगातार 1000 साल युद्ध करने के पश्चात आखिरकार नारायण ने असुर दंभोदर का पहला कवच तोड़ दिया, किंतु कवच तोड़ने के साथ नारायण स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने दैवीय मंत्रों की सहायता से नारायण को पुनः जीवित किया और फिर दंभोदर को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध करना आरंभ किया। यह युद्ध भी 1000 साल चला, जिसमें नर ने असुर दंभोदर का दूसरा कवच तोड़ दिया और इसी बीच नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूर्ण किया और दंभोदर से युद्ध करने लगे। इस प्रकार से बारी बारी युद्ध करते हुए नर और नारायण ने असुर दंभोदर के 999 कवच तोड़ दिया। और जब अंतिम कवच रहा तब असुर दंभोदर भगवान सूर्य देव के पीछे जाकर छिप गया।
तब भगवान सूर्यदेव ने अपने शरण में आए हुए भक्त को नर और नारायण से बचा लिया, किंतु स्वयं को नर नारायण के श्राप से नहीं बचा पाए और सूर्यदेव को नर नारायण ने कहा कि आपका यह भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का यह असुर दोम्बद्व ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर लिया था और दोम्बद्व से अंतिम युद्ध लड़ने की बारी अब उसकी थी। इसीलिए श्री कृष्ण, जो पूर्व जन्म में नारायण थे, ने अर्जुन से कहा कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा है, यह युद्ध तुम्हें लड़ना होगा। मैं इस युद्ध में मार्गदर्शक ही हो सकता हूँ। इस युद्ध को जीतकर तुमको कृति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख मिलेगा। अगर तुम अपना या इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। और कर्ण का वध तो सिर्फ अर्जुन ही कर सकता था, क्योंकि सूर्यदेव के वरदान के अनुसार असुर दोम्बद्व को वही मार सकता था जिसने 1000 साल की तपस्या की हो। और वह कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत का युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और खुद पार्थ यानी कि अर्जुन के सारथी बने रहे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध स्वयं ना करके अर्जुन को युद्ध करने के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में भी कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हो सकता हूँ, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूँ, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में अपना अपना एक युद्ध होता है और जो मनुष्य को युद्ध खुद ही लड़ना होता है। भगवान उनकी कोई मदद नहीं करते, इसलिए हमेशा मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो उसे खुद ही लड़ना होगा। भगवान हमारे केवल युद्ध में हमारे सारथी हो सकते हैं, हमारे लिए लड़ नहीं सकते। जहां सत्य और न्याय की लड़ाई होगी भगवान वहां सारथी होंगे, और अगर असत्य और अन्याय की ओर से युद्ध होगा तो भगवान कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। आपका विनाश कौरवों के समान ही होगा। आशा करता हूं इस रोचक जानकारी व पौराणिक कथा से आपको यह जानकारी अवश्य मिल गई होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। हर घर का बच्चा बच्चा बोलेगा जय श्री राम जय श्री राम। दिन याद रखिएगा 22 जनवरी 2024। madhuramhindi.com के आज के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।